नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास। जैसे ये गाड़ी, वो गाड़ी, ये गाड़ी, ये गाड़ी, ये गाड़ी इन्हीं के पास है जी। आज तो जो है दोनों फट फुल है जी, माल भी तुलाई चल रही, बिक्री भी अच्छी है। अपने हिसाब से प्याज को बेचते रहो जी, जिसको जहाँ वारा खाए। और ये बाबूजी की दुकान का एड्रेस है और इनका ये मोबाइल नंबर है। फिर भी उम्मीदें बहुत है जी, प्याज से भी अच्छे रेटों में जाएगा। फिर भी थोड़ा सब बंदे बेचते रहो, क्योंकि मानसून बिल्कुल ख़त्म हो गया जी। सबसे बड़ी बात है जी, बरसातें नहीं रही दिल्ली में, हर रोज़ भयंकर धूप पड़ रही जी। और आज भी जो है सुबह से ही भयंकर धूप चली हुई जी। मानसून का कोई अता पता नहीं है, बरसातें ज़रूरी है। यदि जो बरसातें ना हुई तो फलों में, सब्जियों में, सारी चीज़ में दिक्कत आएगी। तो बरसातें भी ज़रूरी है जी। और कमेंट में बताना जी आपके इलाकों में क्या मानसून की पूरी बरसातें हैं। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है। और इनकी बात को कुछ बंदे लोग गलत कमेंट करते हैं। पिछले 4 साल से मैं इनके साथ जुड़ा, एक भी बात इनकी कभी गलत नहीं हुई। और जितने बड़े व्यापारी हैं सब बात को मानते हैं जी। प्याज में यदि जो पैसा कमाना तो इनकी बात को मानते चलो। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, माल की क्वालिटियाँ देखो जी। हाँ जी बाबू जी, राम राम जी। राम राम जी, राणा जी, राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? सब बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी? भाई साहब जी कहाँ से जी? ये भाई साहब महाराष्ट्र से है, अच्छा जी, अहमदनगर से। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, प्याज लेके आए जी? प्याज लेके आए हैं। चलो बड़ी गाड़ी इन्हीं की है, मोटी। अच्छा जी, अहमदनगर। हाँ ठीक है जी। माल मूल अभी और कितनी फसल है जी, कैसा रख रखा है इलाके में आपके अभी प्याज वगैरह? भरपूर है जी, भरपूर कह रहे जी। हाँ बिल्कुल है ये राणा जी। 3-4 महीने से महाराष्ट्र तो दिल्ली को प्याज खिला रहा है। वाकई है जी, 60-70% तो इन्हीं का आ रहा है। हाँ जी, आ रहा है जी वाकई। बाकी 3 राज्यों से 15-20%। ठीक है जी। और प्याज भी अच्छे आ रहे हैं, प्याज भी क्वालिटी बढ़िया है जी। क्वालिटी बढ़िया। तो राणा जी आज 56 गाड़ी तो बैलेंस है, कल की जो बैलेंस है। ठीक है जी। और 46 गाड़ी ताज़ा आई है। ठीक है जी। 102 गाड़ी बिक्री पे है। और बिक्री भी ठीक है, जैसे रोज़ 50 के अंदाज में बिक रही है वैसे बिकेगी। तो बाज़ार 22 रुपये से लेके 29 रुपये तक है। ठीक है जी। हालात यही चल रहे हैं। अपने पास कहाँ की गाड़ियाँ हैं बाबू जी? हैं देखो जी, एक पूना की है, अच्छा जी, एक एमपी की है, 2 एमपी की। अच्छा 2 एमपी, एक पूना और हाँ। एक ये अहमदनगर हो गई जी। ये पूना ही मान लो ना जी। अच्छा जी। और एक नासिक। अच्छा जी। तो जो मेरी 4 गाड़ियाँ क्लियर हो जाएंगी जी? नहीं, 4 में से मैं समझता हूँ कि आधी एक गाड़ी रह जाएगी। बाकी अभी कह भी नहीं सकते भाई साहब, 5 बजे तक बेचना है। ठीक है अभी जी। तो सुबह की बात है। ठीक है जी। माल बिक रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो प्याज काफ़ी बिकेगा, वही 45-50 गाड़ी बिकनी चाहिए। ठीक है जी। रोज़ यही बिक रही है। तो प्याज ठीक है। और बाकी तो यही कह सकते हैं, कई दिन से कह रहे हैं कि भाई धीरे धीरे बेचे जाओ। ठीक है जी। और ये धीरे धीरे भी सबका अपना अपना है, जो आपको लगता हो उस ढंग से धीरे धीरे। एक बार फिर भी वो जी धीरे धीरे का मतलब समझा दो। जैसे कुछ बंदे बोलते हैं ना भी धीरे धीरे, जैसे कई महीने पड़े उसमें बांटना अपने प्याज को, क्या करना जी उसमें? देखो जी, कोई बांटना बूटना नहीं है। 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग रिस्क लेते हैं, ठीक है एक जी। नहीं लेते हैं। ठीक है जी। मेरे जैसे लोग होते हैं जो 10 रुपये का घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम तो धीरे धीरे में बेच देंगे। ठीक है जी। और एक वो हैं जो ज़्यादा तेज़ बेचने की कोशिश करते हैं, मुनाफा अच्छा कमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो तो बेचेंगे 3 महीने के बाद। ठीक है जी। जो हमारे जैसे हो 3 महीने में बेच लें, धीरे ठीक है। धीरे जैसे बिकता हो। ठीक है जी। अब ये तो धीरे धीरे का तो मतलब यही है ना कि आपके पास कितना प्याज है और आप कितना बेचना चाह रहे हो। ठीक है जी। प्याज
तीसरे महीने के बाद जो आदमी नफ़े नुकसान से डरता है ना, उसे तो नहीं के बराबर ही बचाना चाहिए। तीसरा महीना यानी मार्च के बाद जी? नहीं जी, मार्च, अब मार्च आ रहा है क्या? अजी आज आ गई जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है जी। हमारे हिसाब से 2.5 महीने तुम्हारे हैं। अच्छा जी। 2.5 महीने भगवान जी के हैं। उसके बाद क्या होगा ये भगवान के अलावा किसी को नहीं पता। ठीक है जी। ये अभी जो आने वाले 2.5 महीने अभी तो किसान के हैं। कुछ भी बढ़ के कहूँगा तो आपके कई आदमियों के कमेंट्स आते हैं। ठीक है जी। ठीक, इससे जैसे आप कह रहे हो 2 ही हैं, एक ये ठीक है जी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, और एक अक्टूबर, नवंबर। ठीक है जी। इस वक्त जो प्याज के भाव चल रहे हैं, ये भाव कम नहीं है बहुत। और ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है जी। अगर बेचने वाले इसमें भी बेचे तो 2 पैसे मिलते हैं, पर आगे हो सकता है कोई तेज़ी आ जाए। ठीक है जी। लेकिन राणा जी मैं मशहूर हूँ, मैं बोलूँ क्यों चुप रहूँ? ठीक है जी। राणा जी मैंने पहले 3 महीने पहले भी कहा था, आज फिर वही बात कह रहा हूँ। लड़ाई फिर लग गई है। पीछे नहीं लगी थी तो सबको कह रहा था मैं, कोई नहीं, आराम से करो जैसे करना है। ठीक है जी। ये लड़ाई बढ़ जाएगी और बढ़ रही है। तेल आर पार आना जाना बंद हो गया और इस पे कब्जा हो गया। ठीक है जी। एक्सपोर्ट थोड़ा बहुत बड़ा था, वो ख़त्म हो जाएगा। तो 4, 5, 6 महीने से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। जो भी तेज़ी में है वो इसका भी अकाउंट फॉर कर लें। और इन दिनों में बहुत ज़्यादा बैलेंस रहता था, वो नहीं रह रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि 1 दिन या 2 दिन प्याज ज़्यादा आता है, ठीक है जी। आगे 4-5 दिन कम आता है और बराबर हो जाता है। ठीक है जी। 125 गाड़ी थी 3 दिन पहले और आज है 102, तो 23 गाड़ी कम हुई ना। ठीक है जी। ऐसे ही कल और कम हो जाएगा। लेकिन इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है 2-3 महीने तक कि इससे भाव गिर जाएगा। इससे तो भाव तभी गिरेगा जब भगवान जी कोई ऐसी वारदात कर दें कि भाई कहीं जल थली हो जाए। ठीक है जी। कुदरत मारेगी तो मरेंगे, वरना ये भावों में नहीं मरेंगे। ठीक है जी। क्योंकि किसान देश का आपने समझदार कर दिया है। अरे पहले ऐसा नहीं होता था कि किसान क्या क्या भाव बेचूंगा। ये बाबू जी आपका ही करादा रह जी, आप ही नहीं, ने सब समझा। आपका है। किसान ये नहीं कहता था, और इतना कम प्याज मंडियों में नहीं आता था। ये प्याज कम है। आप बोलते हैं ना अभी जब आवक बढ़े तो उसको कंट्रोल कर लो, भी आपके हाथ में आ जी। बस जब आवक बढ़ेगी मंडियों में ठीक है जी। तो बाजार गिरेंगे, और भाव को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता किसान के अलावा। ठीक है जी। जो किसान घबराएंगे तो बाजार गिरेंगे, ठीक है जी। वरना बाजार नहीं गिरेंगे। आज अगर किसान ऐसा कर लें कि मंडियों में, जैसे हमारी गड्डी में मंडी में औसतन 50 गाड़ी बिकती है, हाँ जी। किसान ये सोच रहे कि दिल्ली मंडी में 40 गाड़ी से ज़्यादा नहीं बेचनी, तो ये जो बाज़ार 20 से 30 है ना, ये 30 से 40 हो जाएगा। ठीक है जी। हर मंडी का यही हाल है। किसान कहता है कि मैं अपनी प्याज का भाव तय नहीं कर सकता, तो मैं उन्हें ये समझाना चाहता हूँ कि भाव आप ही तय कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। वाकई है जी बात आपकी। अगर आप धीरे धीरे, भाई 6 महीने आप प्याज बेच सकते हो, आपको क्या जिद है जो 2 महीने में 1 महीने में बेचते हो? सब आदमी ठीक है जी। धीरे धीरे बेचो, और जैसे इस बार धीरे धीरे बेचा और ये भाव बढ़ा दिया, ये भाव किसानों का बनाया हुआ है। जो भाव 16-17 रुपये से ऊपर है, वो सब जो आपने एजुकेट करा उसके कारण। मेरे व्यापारी मुझे कहते हैं किसान 20-22 से कम प्याज ही नहीं दे रहा। मना कर देते हैं वाकई। पहले ऐसा नहीं था। कितने महीने हो गए, 3 महीने 4 महीने,
3-4 आगे बढ़े हैं। ठीक है जी। तो अगर किसान सोच के करे, भाई प्याज तुम्हारे पास है, तुम चाहे जो भाव मर्जी बिकवा दो, नहीं घबरा के तो मत बेचो। और सारे देश के किसान जागरूक रहे। जैसे बाजार गिरने लगे वैसे ही प्याज मंडियों में आपदा कर दो, ठीक है जी। अपने आप रुक जाएगा और प्याज बाहर से कहीं नहीं आएगा। ये बात समझ लेना। लोगों के सब जगह जहाँ हैं झगड़े हैं। वाकई है जी। हाँ, जैसे आपका जा नहीं रहा तो उनका आएगा भी नहीं। वाकई जी। इसलिए इस साल तो सारा गेम आपके हाथ में है। आपके हाथ में कैसे है कि भाई धीरे धीरे निकालो। 100 कट्टे निकालने का दे लो तो 70 निकालो। अब बता दिया मैंने, 100 निकालने का दे लो तो 120 मत निकालना। ठीक है जी। और 100 भी मत निकालना। जैसे कुछ लोग ने कह रहे हैं कि भाई यार 40 रुपये तो होना चाहिए, हो जाएगा। जितना भेज रहे हो इसमें 20% और कम कर दो। बस दिल्ली मंडी उठी चाहिए जी, पूरा हिंदुस्तान की मंडी अपना आप ऑटोमेटिक उठ जाएगी। भाई साहब सारी मंडियाँ उठ जाएंगी। किसानों को पता है मंडियों में रोज़ गांव से, हर गांव से रोज़ आदमी जाता है। वाकई जाते हैं उससे बात करो 2-4 बार। और अगर वहाँ बाजार गिरा है तो जो आज जाना उसे मत भेजो या उसे आधा कर दो। ठीक है जी। भाई वो बातें नहीं है। किसान बहुत होशियार आदमी है। थोड़ी सी व्यापारी गुण सीख ले कि जो किसान व्यापारी अपने गांव से जाता है, रोकड़ा जी को क्या ज़्यादा जाते हैं आसपास की मंडियों में, जहाँ भी जाते हैं। ठीक है जी। तो भाई उससे दिन में 6 बार बात करो, भाई क्या भाव शुरू हुआ, क्या भाव बिके, क्या सा रहा। उस हिसाब से आप लोग बाकी पंचायत में बैठते, इसमें जो बैठते सब लोग चौपाल में वहाँ बैठ के गप मारो। भाई बात सुन, बाजार थोड़ा ढीला है तो जो भी ले जा रहा है या तो कुछ लोग ना ले जाओ या सब 100 कट्टे की बजाय 70-70 ले जाओ। ठीक है जी। अपना बाजार तेज हो जाएगा। अच्छा बाबू जी, जैसे लड़ाई चल रही है पिछले 3 महीने से हो गए जी। हाँ। इधर से किसी ने डली मार दी, उधर से ईंट मार दी, इधर से डंडा मार दिया, उसने उधर से जो है एक ईंट का रोड़ा मार दिया। हाँ। और जो है ज्यादा भयंकर लड़ाई हो जाए, मान लो इनकी, जैसे वो रोल ट्रम्प बोलता है पागल उठ के, शाम को बोल लेगा मैं अब नहीं करूंगा, सुबह को फिर वो ईंट मार देगा कुछ। जो ज्यादा ही भयंकर हो जाए फिर परिणाम प्याज के लिए भी खराब होंगे जी। सबके लिए खराब होगा। सबकी देखो राणा जी, आप वो विचार कीजिए कि अगर ये लड़ाई लग गई ढंग से तो यहाँ पेट्रोल डीजल के भाव बहुत बढ़ जाएंगे। जो विदेशों से चीज़ें आती हैं उनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो यहाँ से जाती हैं वो बिकेंगी नहीं, लोग बनाएंगे नहीं, हालात बिगड़ जाएंगे। ठीक है जी। ये लड़ाई एक ऐसी जगह चल रही है जो जहाँ से सामान का आना जाना है, उसमें से 30-25% सामान दुनिया का वहीं से आता जाता है। तो 30% की शॉर्टेज तो हाथों हाथ ही हो जाएगी, ना आएगा ना जाएगा। ठीक है जी। 30% बहुत बड़ी वो है। तो इसलिए भगवान करे ना हो, नहीं होनी चाहिए लड़ाई, बुरी बात है। बाकी प्याज जो चल रहा है इसमें जो बेचेगा मेरे हिसाब से वो अच्छा रहेगा। ठीक है जी। ये नहीं कह रहा मैं आज बेच दो 4 दिन में, मतलब ये 2 महीने में। मैं तो ये कहता हूँ जो चाहता है कि भाई रात को नींद अच्छी आए वैसी प्लानिंग करे, 2-2.5 महीने में अपना प्याज बेच ले, मुनाफे का चाय रख ले। ठीक है जी। लागत 2 महीने में। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनके पास पैसा अनाप शनाप नहीं है, जिनके पास अनाप शनाप उसे क्या फ़र्क पड़ता है, घट गया बढ़ गया। ठीक है जी। पर जिसको पैसे की दिक्कत है या दिक्कत नहीं है, उतने ही है पूरे पारे ही, वो तो 2-2.5 महीने में ज़्यादातर बेच ले। और जो मुनाफा हो, मुनाफा तो हो ही रहा है, उसका प्याज बचा ले, चाहे उसका कुछ भी करे। ठीक है जी। सिर्फ तेजी तेजी मत देखो,
हो सकता है मंदा भी हो जाए, उससे डरो। ठीक है जी। इसलिए चाहे कितना कम है या ज़्यादा है, आप इस 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर 2.5 महीने अपना प्याज उतना बेच लो जितने से आपकी लागत पूरी हो जाए, भी आगे घबराहट ना रहे जी। और रोज़ मुनाफा हो रहा है, मुनाफे के लायक जितना बचे उतना अगर आपको वो है तो उतना रख लो अपने पास। ठीक है जी। ये बाबूजी प्याज होते हैं वो वीआईपी जो गिने जाते हैं जी? ये नहीं जी, वीआईपी नहीं है, वीआईपी प्याज तो है ही नहीं कोई। अच्छा जी। लेकिन ये फिर भी अच्छे प्याज हैं, क्योंकि ये 24-25 रुपये बिक रहे हैं, ये 26-25-27 रुपये बिक रहे हैं। ठीक है जी। ये है वो जो 29 बिक रहा है ना, 30, वो है ही नहीं, वैसा छिलका ही नहीं है, वैसा रंग ही नहीं है। वो उनका तो रंग अभी और भी वो कमी है जी मंडी में, तो वो ऐसा कोई भेज ही नहीं रहा, सब तेजी में है। ठीक है जी। हाँ। कोई जो बढ़िया प्याज है 50 गाड़ी मंडी में आती है तो 2 गाड़ी 3 गाड़ी 10 गाड़ियों में मिला के बनती है, गाड़ी पूरी कोई नहीं भेज रहा। जितना भी व्यापारियों को प्याज मिल रहा है ना जी, ये सारा मंडियों में से खरीद रहे। हाँ। जैसे किसानों के अपने गोदाम पे जाता है ना, जो वो लेने खराब के हो लिए। गए हैं वो छाट छूट के ला रहे हैं, वही आ रहे हैं। हाँ, जो गोदाम पे जाएगा ना, किसी के खेत पे हाँ, जाएगा, हाँ। उसके स्टॉक पे लेने के लिए, तो किसान तो 5 रुपए और एक्स्ट्रा लगा के एक्स्ट्रा बिल्कुल एक्स्ट्रा लगा के खेत मंडी में चाहे उसका कम बिक जाए, खेत में नहीं दे रहा अभी किसी बाप भी। मनोबल मजबूत है जी पूरा। हाँ बिल्कुल, और जिसका तभी तो 2 पैसे बन रहे हैं। ठीक है जी। ये किसानों के कारण, खुद के कारण बन रहे हैं, किसी का कोई योगदान नहीं है। ठीक है जी। किसानों ने जो इस बार चतुराई दिखाई है, उसके कारण ये बाजार बना है। और अभी 2-2.5 महीने कोई खतरा नहीं है, बेचे भी जाए और थोड़ी चतुराई भी दिखाई जाए, ठीक है जी। और बढ़िया हो जाएगा। तो बाजार यानी कल वाले हैं, कल से बिक्री ठीक है जी? यानी बिक्री कल से ठीक है, बाजार कल वाले ही है। ठीक है कल जी। से प्याज भी ज़्यादा आई है। ठीक है कल जी। 34 गाड़ी थी, आज 46 गाड़ी है। ठीक है जी। 12 गाड़ी तो फालतू आई है। जैसे अब रेट देखो ऊपर को है, दिल्ली में बिक्री बढ़ गई जी अब। हाँ, छोटी मंडियों के जो छोटी मंडियों के ग्राहक है वो भी आ रहे हैं, दिल्ली आने लग गए जी। हाँ बिल्कुल आने लग गए। और जैसे जैसे वो रेट बढ़ेगा, दिल्ली में और ज़्यादा ही माल बढ़ने लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिक्री आएगा, बढ़ माल जाएगा। ज़्यादा आएगा। ठीक है जी। हाँ, चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और कोई मैसेज जी किसानों के लिए, किसी के लिए जी? बस किसानों के लिए तो यही मैसेज है कि हौसला रखो और धीरे धीरे बेचे जाओ, डर के मत बेचो। ठीक है जी। अपनी रकम बचा लो बस, क्योंकि देखो ऐसा होता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पलटी खा जाता है। ठीक है ये ज़्यादा खतरा इसी से है जो लड़ाई चल रही है। लेकिन आप थोड़ा बहुत बेचे जाओ और उसके बाद आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है जी। बढ़िया चल रहा है, धीरे धीरे बेचे जाओ, जिद मत करना किसी के कहने पे कि भाई ये बिक जाएगा वो बिक जाएगा। अगर लड़ाई ना होती हाँ जी। तो हम भी आपकी जिद में होते। अभी बरसातें भी पूरे 1.5 महीने की बरसात पड़ी है। वाकई पड़ी। अभी आप कहो कि बरसात नहीं हो रही, तो मैंने देखा कि जब बरसात लेट होती है तो फिर ऐसी होती है तो उड़ा देती है। अगली पिछली सारी कसर निकाल के जाती है हाँ जी। जी, एवोपरेशन हो रहा है, तो ऊपर जाके कोई घर थोड़ा इनके जो वहाँ रुक जाएगा, नीचे आएगा। आज नहीं आएगा 10 दिन बाद आ जाएगा। ठीक है जी। कहीं ज़्यादा आएगा कहीं कम आएगा, जहाँ ज़्यादा आएगा वहाँ कितना नुकसान हो जाएगा, ये तो प्रभु को पता है ना क्या होने वाला है। ठीक है जी। तो ये हालात है, बाकी अच्छी बात है, धीरे धीरे बेचे जाओ। चलिए, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी? राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। फर्ड नंबर है मेरा 2526 और मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।